आज हम इस्लाम के इतिहास के एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें महान अल्लाह ताला ने पूरे जहां का सुल्तान बनाया था। वे हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए आबे हयात की तलाश में गए थे। एक दिन बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से एक अनजाने रास्ते पर कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे बहुत सी बातें सोच रहे थे। कुछ समय बाद वे थक गए और एक स्थान पर आराम फरमाने लगे। मन में विचार कर रहे थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम कैसे पहुंचाया जाए और दुनिया के पूर्व से पश्चिम तक अल्लाह की तौहीद का संदेश कैसे फैलाया जाए। इसी दौरान आसमान के एक फरिश्ते के साथ उनकी बातचीत हुआ करती थी। अचानक वह फरिश्ता बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के पास आया, सलाम किया और पूछा, हे सुल्तान, आप इतनी गहराई से क्या सोच रहे हैं? तब बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ और इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ, लेकिन एक दिन मौत तो आएगी ही। फिर इस्लाम का प्रचार कैसे होगा? अच्छा, मुझे बताइए, अल्लाह के फरिश्ते किस प्रकार इबादत करते हैं? यह सुनकर फरिश्ते ने कहा, आसमान के फरिश्ते जिस इबादत में लगते हैं कयामत तक उसी में लगे रहते हैं। अगर कोई फरिश्ता रुकू में खड़ा होता है तो कयामत तक रुकू में ही खड़ा रहेगा, और अगर कोई फरिश्ता सजदे में है तो कयामत तक उसी में रहेगा। यह सुनकर बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम बोले, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कयामत तक की जिंदगी देते तो मैं भी कयामत तक उनकी इबादत में मग्न रहता, लेकिन क्या यह संभव है? तब फरिश्ते ने कहा, मैंने आसमान में सुना था कि धरती के आखिरी छोर पर कोहे काफ पर्वत के तल में एक अंधेरी गुफा के अंदर आब ए हयात नामक एक कुआं है। अगर कोई इस कुआं के पानी पीता है तो वह हमेशा के लिए जीवित रहता है। यह सुनकर बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद फरिश्ता सलाम कर वहां से विदा हो गया। बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम सोचते हुए अपने दरबार की ओर लौटने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया का सुल्तान बनाया था। उन्होंने धरती के मशरिक से मगरिब तक की यात्रा की थी। अगले दिन बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दरबार में एक आवश्यक बैठक बुलाई। उनके प्रमुख सलाहकार थे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम, अल्लाह के वली लोकमान हकीम और अन्य ज्ञानी व बुजुर्ग औलिया। बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, आबे हयात के पानी के बारे में क्या आप में से कोई कुछ जानता है? तो कृपया बताएं। उपस्थित उलेमा में से एक ने कहा, हुजूर, मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक नसीहतनामे में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इस धरती पर आब ए हयात नामक एक पाक पानी भेजा है। जो कोई इसे एक बार पी ले वह कयामत तक नहीं मरेगा, लेकिन आब ए हयात के अंधकार की गहराई बहुत अधिक है। वहां जाने के लिए कीमती याकूत और मोती लेकर जाना होगा, नहीं तो रास्ता भटकने की संभावना है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मैंने भी सुना है कि आबे हयात का पानी दूध से भी सफेद और शहद से भी मीठा है। इसे पीने से कयामत तक जिंदा रहा जा सकता है। यह धरती के आखिरी छोर पर कोहे काफ पर्वत के तल में स्थित है। तब बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी हुकूमत की जिम्मेदारी और अधिकार आप सभी को सौंपकर मैं आब ए हयात की खोज में जाना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने रियासत के संचालन की जिम्मेदारी एक अमीन को सौंप दी और 12 वर्षों के लिए आब ए हयात की तलाश में निकलने की तैयारी की। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को काफिले का प्रमुख नियुक्त किया गया। अंधकारमय स्थान पर रोशनी की आवश्यकता थी, इसलिए बादशाह जुल्करनैन ने खजाने से 2 चमकते हुए याकूत लिए। एक याकूत उन्होंने खिज्र अलैहिस्सलाम को दिया और दूसरा अपने पास रखा। इसके बाद खिज्र अलैहिस्सलाम अपनी सेना और आवश्यक खाद्य सामग्री के साथ आब ए हयात की तलाश में निकल पड़े। बादशाह जुल्करनैन ने पहले धरती के मशरिकी छोर की ओर यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने कई अद्भुत और नई मखलूकात को देखा। तब जुल्करनैन ने रुककर अपनी सेना से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का मखलूक है? सेना ने उत्तर दिया, हुजूर, हमें इस प्रकार के मखलूक के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का एक निशान है। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नदी में एक प्रकार के लोग रहते हैं जिनके सामने का हिस्सा इंसानों जैसा है और पीछे का हिस्सा मछली जैसा। वे नदी के अंदर भी रहते हैं, न कभी बात करते हैं और न ही इंसानों के साथ मेलजोल रखते हैं। यह देखकर जुल्करनैन ने अपनी सेना से पूछा, क्या आपने पहले इस प्रकार की जाति देखी है? सेना ने कहा, हुजूर, देखना तो दूर, हमने इस प्रकार की जाति के बारे में कभी सुना भी नहीं।
जुल्करनैन ने कहा, जाओ उनमें से 2 को पकड़ कर लाओ। सेना ने कहा, हुजूर उन्हें पकड़कर क्या करेंगे? जुल्करनैन ने उत्तर दिया, आजमाइश करेंगे कि वे वास्तव में इंसान हैं या किसी अन्य मखलूक के। सेना उनके पास गई, लेकिन वे कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे थे और चुपचाप वहीं बैठे थे। सेना ने उनमें से 2 को पकड़ लिया। कई परीक्षणों के बाद यह पाया गया कि उनके पास इंसानों की कोई विशेषता नहीं थी। वे वास्तव में मछली प्रजाति के थे। इसके बाद उन्हें नदी में वापस छोड़ दिया गया। फिर समय बर्बाद किए बिना जुल्करनैन और उनकी सेना आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक अजीब प्रकार की मानव जाति देखी। वे पशुओं की तरह 4 पैरों पर चलते थे और जंगल की गुफाओं में झुंड बनाकर रहते थे। जुल्करनैन और उनकी सेना को देखकर वे इधर उधर भागने लगे। तब जुल्करनैन ने अपनी सेना से पूछा, ये किस प्रकार की मानव जाति है? क्या आपको इनका नाम पता है? पूर्ण सेना ने उत्तर दिया, हुजूर हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जुल्करनैन ने कहा, जंगलों के भीतर से यात्रा करते हुए क्या आपने इस प्रकार की मानव जाति पहले देखी है? पूर्ण सेना ने उत्तर दिया, हुजूर देखना तो दूर, हमने इनके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं। जुल्करनैन ने कहा, जाओ उनमें से किसी एक को पकड़ कर लाओ। पूर्ण सेना ने उत्तर दिया, हुजूर वे तो हमें देखकर डर के मारे भाग रहे हैं, उन्हें पकड़कर लाना मुश्किल होगा। जुल्करनैन ने कहा, उनकी भी आजमाइश करेंगे कि वे वास्तव में मानव जाति हैं या नहीं। सेना ने उनमें से एक को पकड़ लिया। परीक्षण के बाद यह पाया गया कि उनकी आकृति इंसानों जैसी थी, लेकिन उनके पास कोई अक्ल नहीं थी। वे बहुत डरे हुए थे और किसी अन्य जाति को देखकर गुफाओं में भागने लगते थे। इसके बाद जुल्करनैन ने वहां अधिक समय न लगाकर अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते वे 2 पहाड़ों के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने एक समुदाय देखा जो उनकी भाषा को समझने में असमर्थ था। तब बादशाह जुल्करनैन ने संकेतों के माध्यम से वहां के लोगों की बात समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हुजूर आपके जैसे आदिल और सच्चे सुल्तान का हमारे बीच होना हमारे लिए इज्जत की बात है। उन्होंने आगे कहा, हे जुल्करनैन, याजूज माजूज नाम की मनुष्य रूपी दैत्य जाति इस धरती पर भारी फसाद मचा रही है। जब वे निकलते हैं तो उनके डर से सभी लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं और शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। वे हर चीज को नष्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि खाद्य सामग्री और पशुओं को भी खत्म कर देते हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि हम उनसे लड़ नहीं सकते। कृपया हमें उनसे बचाइए। इसके बाद उन्होंने कहा, हे जुल्करनैन, क्या हम सदका करके आपको कुछ धन दे सकते हैं ताकि आप उनके और हमारे बीच एक बड़ी दीवार बना सकें? बादशाह जुल्करनैन ने उत्तर दिया, अल्लाह ताला ने मुझे जो धन और शक्ति दी है वह पर्याप्त है। बस आप मुझे अपने श्रम से मदद करें और मैं आपके और याजूज माजूज के बीच एक दीवार बना दूंगा। इसके बाद जुल्करनैन ने याजूज माजूज की प्रकृति और उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली। लोगों ने बताया कि उनमें कुछ इंसानों जैसे हैं, पर उनकी जीभ बहुत लंबी है। कुछ के शरीर इंसानों जैसे हैं, लेकिन चेहरा पशुओं जैसा। कुछ के बड़े बड़े कान हैं, तो कुछ के सिर पर सींग होते हैं। फिर जुल्करनैन ने कहा, तुम लोग मेरे पास लोहे की चादरें लाओ। अगले दिन सैनिकों ने मिट्टी खोदकर लोहा और तांबा एकत्र करना शुरू कर दिया। जब दोनों पहाड़ों के बीच का स्थान लोहे से भर गया तो जुल्करनैन ने कहा, भट्टी में आग जलाओ और लोहे को गर्म करो। जब लोहा पिघलकर द्रव में बदल जाए तो उसमें पिघला हुआ तांबा डाल दो। इस तरह वहां एक विशाल दीवार बना दी गई। इसके बाद याजूज माजूज कभी उस दीवार को पार नहीं कर सके। इस काम को पूरा करने के बाद जुल्करनैन ने कहा, यह मेरे अल्लाह का करम है। बादशाह जुल्करनैन की इस ताकत को देखकर वहां के लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। हदीसों में उल्लेख मिलता है कि कयामत तक वे याजूज माजूज के अत्याचार से सुरक्षित रहेंगे। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से वर्णित एक हदीस में कहा गया है कि याजूज और माजूज इस दीवार को प्रतिदिन अपनी जीभ से चाट चाट कर कमजोर करने की कोशिश करते हैं। दिन ढलने के करीब वे सोचते हैं कि अगली सुबह इसे खत्म कर देंगे, लेकिन जब वे सुबह फिर से दीवार के पास पहुंचते हैं तो वह दोबारा पहले जैसी मजबूत हो जाती है। इसके बाद जुल्करनैन और उनकी सेना उत्तर की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल दीवार से घिरा हुआ क्षेत्र था। उस दीवार के दूसरी तरफ क्या था, यह जानने के लिए जुल्करनैन ने अपने सैनिकों के साथ चारों ओर का मुआयना किया, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई दरवाजा नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने अपनी सेना के एक सैनिक को दीवार के ऊपर चढ़ाकर भेजा ताकि वह अंदर का हाल देख सके और वापस आकर जानकारी दे। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह सैनिक वापस नहीं आया।
फिर जुल्करनैन ने एक और सैनिक को दीवार के ऊपर भेजा, लेकिन वह सैनिक भी कुछ देर बाद दीवार के ऊपर से गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। तब जुल्करनैन ने सोचा कि वहां कोई रहस्यमय या अलौकिक प्रजाति मौजूद है। उन्होंने और किसी को न भेजने का फैसला किया और आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया। इसके बाद जुल्करनैन ने समय बर्बाद किए बिना पूर्व की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक सुंदर शहर पहुंचे। वहां के लोग शिक्षित और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नत थे, लेकिन उनकी भाषा समझना बहुत कठिन था। बादशाह जुल्करनैन को देखकर उन्होंने सलाम किया और कहा, हे जुल्करनैन, आपके यहाँ आने से हम बहुत प्रसन्न हैं। तब जुल्करनैन ने उन्हें कलमे की दावत दी और कहा, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई पूजनीय नहीं। यह बात उन्होंने तुरंत स्वीकार कर ली। वे एक बुद्धिमान कौम थे, इसलिए उन्होंने बिना समय गंवाए इस्लाम धर्म अपना लिया। उन्होंने जुल्करनैन को बहुत सम्मान और आदर दिया। जुल्करनैन ने वहां काफी समय बिताया और उनकी भाषा भी सीख ली। उस शहर का कोई भी व्यक्ति उनकी बातों का विरोध नहीं करता था। जुल्करनैन ने इस्लाम की दावत इतनी आसानी से किसी और कौम को नहीं दी थी। जब वहां का हर व्यक्ति ईमान ले आया तो उन्होंने वहां से पूर्व की ओर यात्रा शुरू की। कुछ समय बाद जुल्करनैन एक समुद्र के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं था। तभी उनके सैनिकों ने कहा, हुजूर, समुद्र के उस किनारे पर एक सुंदर शहर दिखाई दे रहा है। जुल्करनैन ने वहां जाने की इच्छा जताई, लेकिन सैनिकों ने कहा, हुजूर, वहां जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ेगा और यहाँ न तो कोई नाव है और न ही कोई अन्य साधन। जुल्करनैन ने ध्यान दिया कि उनके डर से वहां के लोगों ने सब कुछ छिपा रखा है। तब उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, जंगल से कुछ पेड़ काट कर लाओ और उनकी लकड़ियों से बेड़ा बनाओ, उसी से हम समुद्र पार करेंगे। सैनिक जंगल में गए और वहां ऐसे पेड़ पाए जिनकी लकड़ी पानी में डूबती नहीं थी। उन्होंने जल्दी से कई बेड़े बनाए और एक एक करके उन पर सवार होकर समुद्र पार किया। जब वे उस शहर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग बहुत कमजोर और काले रंग के थे। जुल्करनैन ने उनसे पूछा, आप लोग इतने कमजोर क्यों हैं? उन्होंने कहा, हमारे पास पर्याप्त संपत्ति है, लेकिन भोजन की भारी कमी है। हम राशन प्रणाली के माध्यम से भोजन पाते हैं। उन्होंने जुल्करनैन का सम्मान किया और उनकी बातों को ध्यान से सुना। वहां के कुछ लोगों ने बहुमूल्य पत्थर, हीरे और मोती उपहार के रूप में उन्हें भेंट किए। वहां के लोगों की सरलता और विनम्रता देखकर जुल्करनैन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें इस्लाम की दावत दी। धीरे धीरे पूरे शहर ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इसी तरह जुल्करनैन अपनी यात्रा जारी रखते हुए आखिरकार दुनिया के एकदम पूर्वी भाग में पहुंचे। आगे बढ़ते हुए वे कॉकस पर्वत क्षेत्र में पहुंचे, जहां उनकी सेना रास्ता भटक गई। सभी सैनिक एक दूसरे से अलग हो गए और एक साल तक अलग अलग घूमते रहे। बीच बीच में वे मिलते, लेकिन फिर रास्ता भटक जाते। इसी दौरान हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने एक अंधकारमय जगह देखी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अंधकार और गहरा होता गया। उन्होंने अपने पास रखा एक उज्जवल मणि निकाला और उसकी रोशनी में आगे बढ़ने लगे। वे एक सांस रोक देने वाले स्थान पर पहुंचे और वहां एक कुआं देखा। कुएं के पास जाकर उन्होंने पानी का रंग देखा और उसे आबे हयात समझा। उन्होंने दोनों हाथों से पानी भरकर पिया। वह पानी शहद से भी मीठा, दूध से भी सफेद और कस्तूरी से भी अधिक सुगंधित था। हजरत खिज्र ने उस पानी को भरपेट पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इससे उनकी भूख और प्यास मिट गई, शरीर को नई शक्ति मिली और उनका चेहरा चमकने लगा। फिर उन्होंने सोचा कि इस पानी को जुल्करनैन को भी पिलाएंगे। इसके बाद वे वापस लौटने लगे। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम जहां पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सफर किया था, वहां से बाहर निकलने में उन्हें 10वें हिस्से का समय भी नहीं लगा। बहुत कम समय में वे अंधकार से बाहर आ गए और जुल्करनैन को ढूंढने लगे। लंबी तलाश के बाद उनका सामना कुछ सैनिकों से हुआ। सैनिक खिज्र अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और इस अंधकारमय स्थान पर क्या कर रहे हैं? खिज्र अलैहिस्सलाम थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर कहा, मैं खिज्र अलैहिस्सलाम हूँ। सैनिकों ने कहा, हम आपको पहचान नहीं पा रहे, आपकी सूरत इतनी बदल कैसे गई? तब खिज्र अलैहिस्सलाम ने बताया, मैंने आबे हयात के पानी का सेवन किया है। आबे हयात पीने के बाद खिज्र अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना उज्जवल हो गया था कि उनकी पुरानी सूरत से कोई समानता नहीं रह गई थी। इसलिए उन्हें अपनी पहचान बतानी पड़ी। उन्होंने सैनिकों से पूछा, जुल्करनैन कहाँ हैं? सैनिकों ने कहा, वे 1 साल पहले हमसे अलग हो गए थे और कहाँ गए इसका हमें कुछ पता नहीं।
दूसरी ओर जुल्करनैन अलग थलग पड़े, बहुत दिनों तक रास्ते भटकते रहे और आखिरकार एक अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर बहुत दूर जाने के बाद उन्होंने एक विशाल महल देखा। धीरे धीरे महल के करीब जाकर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक बहुत बड़ा मुर्गा खड़ा है। वह मुर्गा इंसानों की तरह बोल सकता था। जुल्करनैन को देखते ही मुर्गा बोला, हे पृथ्वी के शासक जुल्करनैन, आप यहाँ किस लिए आए हैं? जुल्करनैन ने कहा, मैं आबे हयात की तलाश में यहाँ आया हूँ। अगर मुझे आबे हयात मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित रह सकूंगा। जुल्करनैन की बात सुनकर मुर्गा हंसने लगा और कहा, अल्लाह ने आपको जो विशाल राज्य और अपार सुख सुविधाएं दी हैं, उससे आपका मन नहीं भरा? अब आप कयामत तक जीवित रहना चाहते हैं? इतना लालच ठीक नहीं है। दुनिया का समय अब समाप्त होने को है। गाने बजाने का चलन बढ़ चुका है। पुरुष औरतों का वेश धारण करेंगे और औरतें पुरुषों का। लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और दुनिया की ऐश आराम में डूब जाएंगे। अल्लाह का जिक्र लोगों के दिलों से गायब हो जाएगा। दिन ब दिन इंसान पतन की ओर बढ़ेगा। ऐसे में कयामत तक जीवित रहने का क्या फायदा? यह कहकर मुर्गा अपने पंख फड़फड़ाने लगा और महल मोतियों, हीरों, जवाहरात और बेशकीमती पत्थरों से भर गया। फिर मुर्गा बोला, क्या आप इन सब चीजों को लेना चाहते हैं? जुल्करनैन ने कहा, नहीं, मुझे यह सब नहीं चाहिए। फिर मुर्गा बोला, तो आप आगे बढ़ें, वहाँ आपको और कुछ पता चलेगा। जुल्करनैन मुर्गे की बात मानकर आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्होंने देखा कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम एक विशाल सिंगा लेकर खड़े हैं। उनकी निगाहें आसमान की ओर लगी हुई थीं। जुल्करनैन वहां पहुंचे और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सलाम किया। इसके बाद इसराफील अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, हे जुल्करनैन, आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? जुल्करनैन ने कहा, मैं आबे हयात की तलाश कर रहा हूँ। मैं आबे हयात का पानी पीकर कयामत तक जीवित रहना चाहता हूँ। तब इसराफील अलैहिस्सलाम ने जुल्करनैन की बात सुनकर कहा, तुम्हारे लिए इस तरह का लालच न करना ही बेहतर है। लंबी उम्र पाने के बाद भी कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन का करीब नहीं हो सका। इसलिए सीधे अपने घर लौट जाओ और अल्लाह ने जो जिंदगी तुम्हें दी है उसका शुक्र अदा करो। याद रखना, इस समय को बेकार मत गंवाओ। यह कहकर इसराफील अलैहिस्सलाम ने जुल्करनैन को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर से मेरी बातों को परख लेना। इसके बाद जुल्करनैन पत्थर लेकर अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर चल पड़े। रास्ते में जमीन की चमकदार रंगत ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने अपने साथी हकीम लुकमान से पूछा, यह इस तरह चमक क्यों रही है? हकीम लुकमान ने कहा, यह मिट्टी नहीं है, यहाँ मोती, जवाहरात, याकूत और फिरोजा जैसे बेशकीमती रत्नों का ढेर है। अगर आपकी जरूरत हो तो आप इसे ले सकते हैं। तब जुल्करनैन ने वहां से कुछ पत्थर उठाए और आगे बढ़े। लंबे सफर के बाद जब वे उजाले के देश पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में जो पत्थर उन्होंने उठाए थे वे वास्तव में बेशकीमती रत्न थे। इसराफील अलैहिस्सलाम द्वारा दिया गया पत्थर एक सफेद पत्थर था जो बिल्ली के सिर के आकार का था। जुल्करनैन ने हकीम लुकमान से पूछा, मुझे यह पत्थर क्यों दिया गया? हकीम लुकमान ने कहा, इस पत्थर का उद्देश्य तुम्हें यह सिखाना है कि दुनिया की हर चीज का लोभ त्याग दो। अगर तुम इस पत्थर को तराजू में तौलोगे तो दुनिया की किसी भी चीज का वजन नहीं पाओगे। केवल मिट्टी को तराजू में रखोगे तो उसका सही वजन मिलेगा। इसका मतलब है कि दुनिया की सारी चीजें असली में बेकार हैं। केवल मिट्टी ही असली है। मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। महल, पेशा, धन दौलत कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमें उस मिट्टी में लौटने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सुनकर जुल्करनैन ने अपने पास की सारी संपत्ति, सोना, चांदी, हीरे, मोती और पैसा वहां मौजूद लोगों में बांट दी और कहा, तुम सब अपने घर लौट जाओ। मैं इस पहाड़ के नीचे अपना बाकी जीवन गुजारूंगा। इसके बाद उन्होंने सभी को विदा किया और अपनी माँ को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वह उनके लिए हमेशा दुआ करती रहे। उन्होंने यह भी कहा कि वह कयामत के दिन अपनी माँ से मिलेंगे। जुल्करनैन की माँ ने उनका पत्र पाकर आंसू बहाए और जब तक वह जीवित रही अपने बेटे के लिए दुआ करती रही। जुल्करनैन पहाड़ की तलहटी में बैठकर अल्लाह की